हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग की है 10 बजे से, क्योंकि इस समय तक मेरा खाना पीना सारा बन चुका है। तो अब मैं लग गई हूँ जो भी मुझे एक्स्ट्रा काम करना रहता है। तो इस समय मैं नीचे का भी जो भी चीज़ें हैं वो मैं देख रही हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना नीचे का चीज़ें आज शेयर की जाएँ। तो मैं जस्ट अभी यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि डस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और किचन का भी जो होता है वो मॉर्निंग में नहीं हो पाता है, वही रात में ही जो मैं क्लीन करके जाती हूँ वही रहता है। बट बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। खाना बनाने में भी जो चीज़ें गिर जाती हैं, तो मैं जिस समय झाड़ू लगाती हूँ ना उस समय एक बार पूरा अच्छे से सारा कुछ ले लेती हूँ। और ये जो है बर्तन वो नाश्ते का बर्तन है, और जो भी हस्बैंड खाना खा के गए हैं उसका है। तो मैंने सोचा कि यार ये ना इकट्ठे हो जाएँगे दोपहर में, तो इसलिए मैं इसको वॉश करके ही जा रही हूँ, मतलब वॉश करके ही सारा काम आगे बढ़ाती हूँ। तो ये सारा काम जो है ना मैं 11 बजे तक कंप्लीट कर लेती हूँ। और फिर ऊपर का जो भी क्लीनिंग का है और जो भी चीज़ें हैं वो भी मैं करती हूँ। तो अभी जस्ट मैंने ये बर्तन मांज लिया है और नीचे झाड़ू लगा ली है, ठीक है? ये कंप्लीट हो गया। अब मैं ऊपर जाऊँगी और ऊपर जा कर के पूजा करूँगी, क्योंकि आज मेरी पूजा जो है वो छूट गई थी, क्योंकि मैं सुबह नहा कर के आई तो मैंने देखा काफ़ी लेट हो रहा है, इसलिए मैं चली गई थी खाना-वाना करने। तो अभी मैं आ गई हूँ और थोड़ा बहुत मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर दूँगी, ताकि थोड़ा-सा सही लगे, मैनेजेबल लगे थोड़ा-सा रूम। और क्योंकि बिस्तर हमारा अगर अस्त-व्यस्त रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता। और मैं मॉर्निंग में इसलिए नहीं बेड बना पाती हूँ, आप लोग ये मत सोचना कि मैं बहुत आलसी हूँ तो मैं बेड नहीं बनाती हूँ। मैं सिर्फ़ इसलिए बना नहीं पाती हूँ कि जिस समय मैं उठती हूँ उस समय हस्बैंड भी सोए रहते हैं और मेरी बच्ची भी सोई रहती है। तो ऑब्वियस है डिस्टर्ब नहीं करना है। और डिस्टर्ब करने का कोई वैसे मतलब वो नहीं है। जब मैं चली जाती हूँ नीचे तो हस्बैंड उठ ही जाते हैं। बट स्टिल क्या होता है ना कि फिर उस समय मेरे पास समय नहीं रहता। मैं नहा के आकर आती हूँ तो फिर मुझे नीचे ही जाना रहता है, वरना अगर इतना टाइम रहे मेरे पास तो मैं पूजा सुबह ही कर लूँ। खैर, जो भी चीज़ें हैं मैं अपने हिसाब से अपनी चीज़ें अरेंज करती हूँ जैसे मुझे जब समय मिलता है, क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट भी हूँ और बीएड कर रही हूँ, और बीएड के साथ साथ मैं सीटेट और टेट की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे जैसे जो जब टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से अरेंज करती हूँ। मेरी बिटिया भी है छोटी, तो जैसे वो जब सोती है तो उसी समय मैं काम कर पाती हूँ, या उसको कोई लिए रहता है तो खेलती है अगर वो किसी के साथ में, तब मैं काम कर पाती हूँ। तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि मैं किस समय पे क्या कर रही हूँ। और मैं तो यही आप लोगों से भी बोलूँगी कि आप ये मत देखिए कि आपको कब समय मिल रहा है, कब नहीं मिल रहा है, या फिर आपको मॉर्निंग में अगर समय नहीं मिल रहा है तो आप पूरे दिन काम में ही जुटी रहेंगी, आप पढ़ाई नहीं करेंगी। आप अपने हिसाब से, अपने टाइम से सारी चीज़ें मैनेज कर लीजिए। तो देखिएगा आप खुद की चीज़ें खुद ब खुद आपका समय निकलने लगेगा, आपकी चीज़ें टाइम पे होने लगेंगी। ज़रूरी नहीं है कि हम सुबह ही, मतलब वैसे तो अच्छा होता है सुबह ही हम सारी क्लीनिंग कर लें, बट स्टिल अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमारा बच्चा छोटा है, अगर वो रात भर जगता है तो फिर हम क्या करेंगे? मतलब हम अपनी जान तो नहीं दे सकते ना। जो जो बोल रहा है, जिसको जो कहना है कहता रहे। हमें अपनी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि हाँ, इस समय मेरे पास क्लीनिंग का समय है तो मैं कर ले रही हूँ। अदरवाइज़ आप पढ़ाई से समझौता मत करिएगा। आपको पढ़ाई करनी है तो इस समय आप पढ़ाई करिए। आप साफ-सफाई नहीं कर सकती हैं तो आप दोपहर में कर लीजिए जब आपकी बच्ची सो जाती है। आप शाम शाम होने से पहले-पहले कर लीजिए, डज़न्ट मैटर। लेकिन आपको मतलब अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। आपको जान देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरे दिन काम में लगी रहेंगी। फिर एट द एंड क्या होता है ना, फिर हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है। या फिर मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास मॉर्निंग में समय है ना तो आप मॉर्निंग में पढ़ लिया करिए। ये क्लीनिंग-व्लीनिंग के चक्कर में आप मत पढ़ा करिए। पढ़ाई करने के बाद आपको जितना क्लीनिंग करनी हो ना, जितना मन करे काम करिए यार, कोई मना नहीं कर रहा है। बट स्टिल अपना टाइम ना वेस्ट मत करिए। जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं 2024 में 1 तारीख से एकदम कंटिन्यू, मतलब कंसिस्टेंट हो जाऊँगी अपनी पढ़ाई को लेकर के, और वो मैं हो भी गई हूँ। बट यही है कि मेरा जो टाइमिंग है वो 1 सवा घंटे से बढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन मैंने अभी 2 दिन से चीज़ की है कि दोपहर में जब मेरी बाबू सो जाती है, उस समय पे ही मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। तो लगभग
1 से सवा घंटे की पढ़ाई मेरी दोपहर में हो जाती है और 1 से सवा घंटे की पढ़ाई मेरी रात में होने लगी है। तो इसी तरीके से आपका समय बढ़ता रहता है जैसे-जैसे आप अपना काम को अरेंज करने लग जाते हैं, अरेंज करना सीख जाते हैं, टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं। तो ये देखिए मेरी बच्ची दोपहर में सो गई है, तो मैं लाइट नहीं जलाऊँगी, बस मैं मोबाइल की टॉर्च जला कर के इसको पढ़ूँगी और मैंने सारे गेस पेपर की 2-2 यूनिट कंप्लीट कर ली है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।